एक छोटे से गांव में, जहां की रातें खौफनाक और सर्द होती थी, एक कदीम लाइब्रेरी थी जिसे लोग मौत की लाइब्रेरी कहते थे। ये लाइब्रेरी सदियां पुरानी थी और उसकी इमारत के अंदरूनी हिस्से में अजीबो-गरीब वाक़यात होते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये लाइब्रेरी इस वक्त से मौजूद है जब इस गांव की बुनियाद रखी गई थी। लोगों का कहना था कि इस लाइब्रेरी में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। गांव के लोग इस लाइब्रेरी के बारे में मुख्तलिफ कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि ये लाइब्रेरी एक जादूगर की थी जिसने अपनी रूह को किताबों में कैद कर दिया था। कुछ का कहना था कि ये लाइब्रेरी एक मुहलिक बीमारी की वजह से बंद की गई थी जो वहाँ की किताबों में फैल चुकी थी। अली एक नौजवान तालिब इल्म था जिसे किताबों का बहुत शौक था। इसने अपनी जिंदगी में बेशुमार किताबें पढ़ रखी थी और हमेशा नए मौज़ूआत की तलाश में रहता था। एक दिन अली ने अपने दोस्तों के साथ फैसला किया कि वो इस लाइब्रेरी की हकीकत जानने के लिए निकलेगा। अली के दोस्त सारा, हमाद और फहीम भी इस मुहिम में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। इन सब ने मिलकर तय किया कि वो रात के वक्त लाइब्रेरी जाएंगे ताकि गांव के लोग उन्हें देख ना सके। रात का वक्त था और पूरा गांव सो रहा था। अली और उसके दोस्त चुपके चुपके लाइब्रेरी के करीब पहुंचे। लाइब्रेरी की इमारत बोसीदा और टूटी फूटी थी। दरवाजे पर जंग आलू तालू लगा हुआ था, लेकिन अली ने एक पुराना हथियार निकालकर तालू तोड़ दिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। लाइब्रेरी के अंदर हर तरफ धूल थी और किताबों की रैक पर पुरानी और जंग आलूद किताबें रखी हुई थी। लाइब्रेरी के कोने में एक बोसीदा सी मेज पर एक मोटी किताब पड़ी हुई थी जिसका उन्वान मौत की किताब था। अली ने इस किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक भयानक चीख सुनाई दी। अली की आंखों के सामने अचानक एक रूह नमूदार हुई। वो रूह एक बुजुर्ग आदमी की थी जिसकी आंखों में खौफनाक रोशनी थी। इसने अली को बताया कि यह लाइब्रेरी दरअसल एक कदीम जादूगर की थी जिसने अपनी रूह को एक किताब में कैद कर दिया था ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। जादूगर ने एक खौफनाक जादू किया था जिसकी वजह से जो भी इस किताब को छूता, इसकी रूह इस जादूगर के कंट्रोल में चली जाती। इस बुजुर्ग रूह ने अली को बताया कि जादूगर एक बेहद ताकतवर और जालिम इंसान था। उसने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को अपनी ताकत का शिकार बनाया और उनकी रूहों को कैद कर दिया। जादूगर ने अपनी मौत के खौफ से एक मुहलिक जादू किया और अपनी रूह को किताब में मुंतकिल कर दिया। जब भी कोई इस किताब को खोलता, जादूगर की रूह इसके जिस्म पर कब्जा कर लेती और वो शख्स हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी में कैद हो जाता। अली को अब मालूम हो चुका था कि वो भी इस जादू का शिकार हो चुका है। उसने अपने दोस्तों को लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए कहा और खुद इस जादू को तोड़ने की कोशिश करने लगा। अली ने मुख्तलिफ किताबें खोलकर जादू की मालूमात हासिल करने की कोशिश की। अली ने एक कदीम किताब में पढ़ा कि जादूगर की रूह को आज़ाद करने के लिए एक मखसूस जादुई मंत्र पढ़ना पड़ेगा। उसने अपने दोस्तों की मदद से इस मंत्र को याद किया और जादूगर की किताब के सामने खड़ा होकर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अली ने मंत्र मुकम्मल किया, जादूगर की रूह चीखते हुए नमूदार हुई और अली पर हमला करने लगी। अली और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और मिलकर जादूगर की रूह का मुकाबला किया। आखिरकार जादूगर की रूह कमजोर हो गई और किताब के अंदर वापस कैद हो गई। जादूगर की रूह के कैद होने के बाद अली ने किताब को दोबारा बंद कर दिया, लेकिन वो खुद भी इस जादू का शिकार हो चुका था। उसने अपने दोस्तों को लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए कहा और खुद हमेशा के लिए इस लाइब्रेरी में कैद हो गया। अब गांव के लोग एक और कहानी सुनाते हैं कि लाइब्रेरी में एक नौजवान तालिब इल्म की रूह भी भटकती है जो अपनी आज़ादी के लिए चीख रही है। लोग इस लाइब्रेरी के करीब जाने से भी डरते हैं और इसे दूर दूर से देखकर कांपते हैं। अली की कुर्बानी ने गांव वालों को एक नई कहानी दी, लेकिन वो हमेशा के लिए इस मौत की लाइब्रेरी में कैद हो गया। इसकी रूह आज भी वहां भटक रही है, किताबों की रैक के दरमियान, अपने दोस्तों को याद करते हुए और अपनी आज़ादी के लिए दुआ करते हुए। गांव के लोग अब इस लाइब्रेरी के बारे में और भी ज्यादा मोहतात हो गए हैं और वहां जाने की हिम्मत नहीं करते।
मौत की लाइब्रेरी की कहानी हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें।